नमस्कार। आज हम जरा बात कर रहे हैं कतर की राजधानी दोहा में हुए कुछ कथित विस्फोटों की, और साथ ही ईरान का एक कह सकते हैं चौंकाने वाला दावा है कि उसने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। हाँ, और जो खबरें आ रही हैं वो ये इशारा कर रही हैं कि ये शायद ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए कथित अमेरिकी हमलों के बाद हुआ है। तो चलिए कोशिश करते हैं इस पूरी सिचुएशन को थोड़ा समझने की। बिल्कुल। तो बात शुरू होती है सोमवार रात से। ईरान ने अपने सरकारी टीवी पर यह घोषणा की कि उनके जो सशस्त्र बल हैं उन्होंने कतर में अल उदीद एयरफोर्स बेस पर अमेरिकी सेना के खिलाफ एक उनके शब्दों में शक्तिशाली और सफल जवाबी कार्रवाई की है। और इसे उन्होंने अमेरिकी आक्रामकता का जवाब कहा है। हाँ। और देखिए, यहाँ ये बात ध्यान में रखनी होगी कि अल उदीद कोई छोटा मोटा बेस नहीं है। ये अमेरिकन सेंट्रल कमांड मतलब सेंटकॉम उसका रीजनल हेडक्वार्टर है। हाँ, जो पूरे मिडल ईस्ट को देखता है। बिल्कुल। और साथ ही ये इस पूरे इलाके में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस भी है। वहाँ करीब आप मानिए 9,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। 9,000। ओके, तो इस जगह को निशाना बनाने का दावा ये तो अपने आप में ही काफी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और सूत्रों के मुताबिक ये हमला तब हुआ जब कतर ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। अच्छा, वो क्यों? कथित तौर पर ईरानी धमकियों की वजह से। तो ये चीज मामले को और कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। हाँ, ये तो है। और कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी थे जिन्होंने कहा कि दोहा के आसमान में कुछ मिसाइल जैसा देखा गया। हालांकि कतर की तरफ से मतलब अधिकारियों की तरफ से फौरन कोई पुष्टि नहीं आई इस पर। सही कहा। ये जो थोड़ी अस्पष्टता है ये सिचुएशन को और उलझाती है। लेकिन इस दावे से ठीक पहले ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेकियान का एक बयान भी आया था। हाँ, मैंने भी पढ़ा। उन्होंने कहा कि ईरान ने जंग शुरू नहीं की और ना ही वो चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये भी कहा कि अगर हमला हुआ तो जवाब जरूर देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि ईरान इसे एक तरह की डिफेंसिव एक्शन, एक जवाबी कार्रवाई के तौर पे दिखा रहा है। और ये जवाब किस चीज का? क्या ये वही है जो रविवार को हुआ था? मतलब जो खबरें थीं कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर कथित तौर पर बमबारी की? हाँ, ज्यादातर स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और ईरान ने उसके बाद कहा भी था कि वो बदला लेंगे। तो लगता तो यही है कि ये उसी कड़ी में है। कम से कम ईरान का नैरेटिव तो यही है। पर यहाँ एक और एंगल बहुत जरूरी है, वो है कतर का रोल। हाँ, वो मैं भी सोच रही थी। जिस देश में अमेरिका का इतना बड़ा बेस है वहीं पर ये कथित हमला हुआ। और कतर के तो ईरान से संबंध भी है ना, वो गैस फील्ड वाली बात। बिल्कुल सही। वो सिर्फ पड़ोसी नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री नेचुरल गैस फील्ड नॉर्थ डोम साउथ पार्स वो शेयर करते हैं। और उनके डिप्लोमेटिक संबंध भी हैं ईरान के साथ। तो ये तो कतर के लिए बड़ी मतलब अजीब सी स्थिति हो गई। एक तरफ अमेरिका, उनका इतना अहम नॉन नाटो सहयोगी, दूसरी तरफ ईरान, पड़ोसी भी और पार्टनर भी। हाँ, ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल स्थिति है। उनकी जो हमेशा से एक बैलेंस बनाने की कोशिश रही है विदेश नीति में, उस पर ये सीधा चैलेंज है। बिल्कुल। और तनाव सिर्फ यहीं तक नहीं है, वो भी तो खबरें थीं कि अमेरिका और यूके ने अपने नागरिकों को कहा है कतर में सेफ रहने को। हाँ, वो एडवाइजरी जारी हुई थी। और इसके अलावा इजराइल की तरफ से भी तेहरान में कथित हमलों की खबरें थी। तो आप देखिए, पूरा रीजन ही जैसे एक प्रेशर कुकर जैसा बना हुआ है। यानी कई घटनाएं एक साथ हो रही हैं और तस्वीर थोड़ी चिंताजनक बन रही है। हाँ, अगर हम इसे समेटें तो मूल बात यह है कि ईरान ने, ऐसा लगता है, पहली बार इतने खुले तौर पर कतर जैसे अमेरिकी सहयोगी देश की धरती पर इतने अहम अमेरिकी मिलिट्री बेस पर सीधे हमले का दावा किया है। और इसे वो अपने परमाणु ठिकानों पर हुए कथित हमलों का बदला बता रहा है। बिल्कुल। तो ये रीजनल टेंशन में एक बहुत बड़ा एस्केलेशन है, खासतौर पर कतर की जो नाजुक पोजीशन है उसको देखते हुए। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि मामला काफी पेचीदा है, गंभीर है। सोचने वाली बात शायद ये रह जाती है कि इस तरह की जो सीधी सैन्य कार्रवाई की घटनाएं हैं, भले ही वो जवाबी क्यों ना हो, इनका इस क्षेत्र की स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा। और कतर जैसे देश जो इन बड़ी ताकतों के बीच अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए इसके क्या मायने होंगे आगे चलकर।